हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम 20 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इसका मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन देखते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ पे तो गुणा यानी कि 6 और 15/6 इंटू 4, 15/6 इंटू 4 प्लस, अब यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे तो 36, 9/36 इंटू 3 और माइनस, अब यहाँ से यहाँ तो क्या हो जाएगा 4/8 इंटू 2। तो सबसे पहले 4 को 8 से काटने 2, 2 से 2 काटने पर 1 बचा, ठीक है। अब यहाँ से 9 चौका 36, 4 यहाँ पर क्या बचा 3/4 और यहाँ पर 2 से काटने पर 2 और 2 से काटने पर 3, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर, अब 3 से काटने पर क्या हो जाएगा 5, यानी कि 10 प्लस 3/4 माइनस 1, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 40 प्लस 3 माइनस 4, ये होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 39/4। अब ये कि 39/4 क्या होता है, 4 नाम 36, 9 से ही 3/4, तो क्या हो जाएगा 9 से ही 3/4, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लीज़ जो भी फ्रेंड्स न्यू हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। ये दो उभयनिष्ठ यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं दो वृत्त। तो इनकी त्रिज्या, ये इनका केंद्र है, ठीक है, और यहाँ की ये एक उभयनिष्ठ जीवा है इनकी। तो क्या बोल रहा है, इनकी त्रिज्या तो क्या है, इसकी त्रिज्या तो क्या है 18 और इसकी त्रिज्या क्या दे रखा है 16, और ये टोटल 20 है उभयनिष्ठ जीवा। तो यहाँ से कितनी हो जाएगी, ऊपर 20 और नीचे भी, ऊपर 10 और नीचे 10। अब क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लंब है ना, तो ये 90 डिग्री कौन है। तो अब ये ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करेंगे तो कर्ण में से 10 का स्क्वायर यानी 100 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कर्ण कितना है 18 को 324 होता है ना, स्क्वायर 324 में से 100 जाने पर कितना बचेगा 4, 2 और 2 यानी 224 ये हो गया, और ये रूट में 224, सॉरी कितने रूट में 224, और ये कितना हो गया 16 यानी 16 क्या 256, और 100 निकालने पर यहाँ पर भी 10 है ना, तो 100 निकालने पर कितना हो जाएगा 156, ये कितना हो गया 156, ठीक है। अब रूट में, ये भी रूट में, अब इन दोनों का योग ही तो ये इस टोटल लंबाई पूछ रहा है ये, यानी कि बीच के केंद्रों के बीच की दूरी यही तो है, इन दोनों में पूछ रहा है। तो इनको लिखेंगे 224 रूट प्लस 156 रूट। अब इनको रूट से बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, क्या होता है 256 यानी कि 14 इंटू 16, तो 14 इंटू 16 होता है 4, तो 12 जाएगा, बचा क्या 14, ठीक है, प्लस ये क्या होता है 156 क्या होता है 4 इंटू 39, तो 4 2 12 जाएगा, बचा क्या 39, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, तो डीआई को सभी को साथ में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु ए डी सी बी और ई एक वृत्तीय है यदि कोण ए ई बराबर 50 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 30 डिग्री है, तो कोण सी बी डी का माप ज्ञात करें, ठीक है। तो सबसे पहले एक वृत्तीय है, एक वृत्त है, वृत्त पर ये ए है, ठीक है, ए बी सी डी और ई, ठीक है, ये बिंदु है एक वृत्त में। तो ए ई और सी यानी ए ई और सी, यहाँ तक ये कोण कितना 50 डिग्री का है, कितना 50 डिग्री। आगे बोला ए बी और ये डी, ये कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो ये क्या 30 डिग्री, ठीक है। कोण सी बी डी का माप ज्ञात करें, सी बी और डी, ये कोण ज्ञात करना है, सी बी और डी।
CBD ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये कोण का ज्ञात करना है ना, कौन सा, क्या बोल रहा है, सॉरी इसमें ABD नहीं है, सॉरी वापस देना, अपने इनको एक साथ ले लिया, ठीक है ना, पर्सन के अनुसार लेना, ठीक है। तो पर्सन के अनुसार क्या है, ये एक वर्त है, वर्त पर क्या है, ADC और B और E ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले AEC यानी AE और C, ये कोण है 50 डिग्री का, कितने डिग्री का, 50 डिग्री का। आगे ABD यानी AB और D, ये कोण कितने डिग्री का है, ये कोण है 30 डिग्री का। अब बोल क्या रहा है, CB और D, ये कोण ज्ञात करना है, CB और D ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है। ये कोण ज्ञात करना है, कितने का होगा यहाँ पर, है ना, ये कोण ज्ञात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक एक ही चाप से परिधि पर बना कोण ये 50 का है, ये 50 का है यहाँ से यहाँ तक, और ये इस पर और इससे ये भी टोटल 50 का होगा, 50 का ही होगा ना, बराबर होते हैं, एक ही चाप से बने, ठीक है। तो ये 30 का है, तो ये कितने हो जाएगा, 20 का, तो ये 20 का हो जाएगा, ठीक है, थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा को 1680 क्रय मूल्य वाले बैग पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद 25% लाभ प्राप्त होता है। तो यानी MRP पे 16 की छूट दे रहा है, कितने की, 16 की छूट दे रहा, तो कितने में, 84/100 बराबर CP पे, यानी कि CP पे कितना 25% लाभ हो रहा है, 25% मतलब 1/4, यानी कि एक का लाभ हो रहा 5 और नीचे 4, ठीक है। तो दोनों, ये भी SP है, ये भी SP है, तो दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बराबर होंगे। तो CP दे रखा है ना इसमें, सॉरी CP दे रखा है इसमें, कितना है 1600, CP दे रखा कितना है 1680, ठीक है, CP है ना 1680। अब 4 से काटते हैं इसको, कितनी बार, 4 चौक 16 और 4 2 8, 420, ठीक है। अब 7 से इसको भी काटते हैं, कितना हो जाएगा, 7 1 7 और 7 2 14, 7 को इससे काटते हैं तो 7 कितना हो जाए, 7 सिंह 42 60, ठीक है। अब 12 को 60 से काटते हैं तो 5 बार, इन दोनों को 5 और 5 को गुणा करनी है 25 इंटू ये 100, तो कितना हो जाएगा 100, 2500। MRP कितना हो जाएगा 2500, अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 2500, 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 35 39 और 65 से विभाजित 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करिए। तो 5 इनका विभाज्य होना चाहिए, तो सबसे बड़ी संख्या है ना, सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 5 अंकों की, 9 9 9 और 9 और 9, ठीक है, ये होती है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और इनका इनसे विभाजित तो होनी चाहिए, तो इनका सबसे पहले LCM लेते हैं, 5 × 7, 5 × 7 35 होता है, ठीक है। अगले में 13 39, तो 13 और इंटू 3 39। अब 13 पंजे 65, 13 भी आ गया और 5 भी आ गया, तो इनका LCM कितना हो जाएगा 35 और 13 39, 35 और 13 39, इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 हासिल और 27 27 और 4 27 और 4 31 इंटू 15 1 हासिल 9 और 1 10, ठीक है, कितना हो गया 5 6 और 13, यानी 1365 LCM हो गया, ठीक है। अब सबसे इनमें भाग देंगे इसमें, ठीक है, भाग देंगे, ठीक है, कितना है 99,999, ठीक है। तो इसमें 1365 का भाग देने में 1365 का कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, इन चारों में 3 बार जा रहा, 3 बार नहीं, सॉरी 4 5 6 से 18 6 7 7 से जाने पर कितना हो जाएगा 7, यानी 7 से जा रहा है, ठीक है। 7 से देंगे तो कितना हो जाएगा 1365 इंटू 7, तो कितना है 7 5 35, 3 हासिल यानी कि 42 और 3 45, 4 हासिल 21 21 और 4 25 और 2 7 और 2, ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया 95,955। निकालने पर क्या बचेगा 4 4 4
और अब इसको उतारेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, अब देखना किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है ना, 3 से, तो 3 से कितनी बार, 3 से देखते हैं 15, 1 और 3 से 18 और 1 19 और 1 यहाँ से 9 और 1 10 को 0, 1 यहाँ से 3 और 1 4, ठीक है। ये आ रहा है 495, 4095 सॉरी 4095। तो निकालने पर कितना, 4, 14 में से 9 निकालने में 5 बचा कितना, 3, यानी 354 शेष रह रहे हैं इनसे भाग देने पर। तो इसमें से 54 निकाल लेंगे 354, तो 9 × 9 × 9 9 9 354 निकालने पर कितना बचेगा, 5 4 6 9 और 9। अब इनका योग करना है, क्या पूछ रहा है, इनके अंकों का योग अंकों का योग करना है। तो 9 और 9 18, 18 और 6 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, तो कितना आ गया, 33। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 10 आवर और 16 आवर में भर रख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक को एकांतर क्रम में 1 आवर के लिए खोला जाता है। पहले पाइप बी को खोला जाता है, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो सबसे पहले दो पाइप है ए और बी, ए 10 घंटे में और बी 16 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 80 एलसीएम है तो 8 और 16 पंजे 80, ठीक है। ये आ रहा है ना। अब क्या बोल रहे हैं, एकांतर क्रम में 1 घंटे के लिए खोला जाता है। तो सबसे पहले बी को खोलते हैं और फिर बाद में ए को खोलते हैं। तो कितना हो गया ये 13 यानी टोटल 80 है। तो 13 कितने में भर रहा है, 2 आवर में 13 भर रहा है इनकी, है ना। तो अब 80 बढ़ना है अपनों को, 80 बढ़ना है तो क्या करेंगे, 13 6 78, 6 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, 6 से गुणा करने में 78 और 6 से गुणा करने में 12। अब बचा कितना, 2 बचा ना, 2 बचा। तो 80 में से यानी कि 12 आवर तो ये हो गया, ठीक है 12 आवर। अब 2 बचा तो 2 कौन भरेगा, अगली बार कौन खोलेगा, बी को खोलेंगे। तो 2/5 यानी कि 12 से 2/5 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 2/5 यानी फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दीवार का आयतन 51.2 मीटर क्यूब है, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुना है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। 100 मीटर स्क्वायर क्यूब, 100 मीटर प्रति क्यूब, 100 मीटर प्रति स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो क्या बोल रहा है, एल बी और एच। तो एक्स मान लें इनको, एच है ना, एल से 10 गुनी बड़ी, यानी कि ये एक्स है तो ये 10x है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जिसकी लंबाई ऊंचाई से 8 गुनी है, यानी ऊंचाई ये x है तो ये कितनी है, 8x है, ठीक है 8x है। तो इनको बराबर करते हैं तो ये 10 से गुणा और इसको भी 10 से गुणा, ठीक है। तो कितना हो गया 80x और ये तो हो गया 80x, ये x और ये 10x। अब क्या बोल रहा है, इनकी आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो बराबर ये कितना दे रहा है, इनको गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करने पर 51.2 है, ठीक है 51.2। तो अब 8 से काटते हैं, तो 8 से काटने पर 6, 8 से 48, 3 8 चौक 32, तो क्या हो गया 6.4, ठीक है। अब बचा क्या, यानी 10 को 10 से गुणा करने पर 100 का भाग देने पर कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, 100 का भाग देने पर 0.00 और 64 ये आ जाएगा, ठीक है। 100 का भाग देने पर एक तो पहले ही था, 2 और आ गए, तो x बराबर कितना आ गया 0.4, x बराबर क्या आ गया 0.4। अब यहाँ क्या करना है अपन को, दीवार की एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत, यानी एक तरफ की दीवार क्या होती है, यहाँ से ये एक तरफ की दीवार है, ठीक है। ये तो क्या हो गई ऊंचाई, ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, ठीक है, ये लंबाई है। तो ये ज्ञात करना है अपने एक तरफ को रंगने का। तो ये क्या है, ऊंचाई और लंबाई, तो यही तो करना है अपने एक तरफ की दीवार का, यही तो पूछ रहा है। अगर पूरे का पूछता तो क्या हो जाता है, 2 कोष्ठक L + B × H हो जाता, पूरे चारों तरफ दीवार होंगे। तो 2 का करना है तो क्या हो जाएगा, लंबाई तो कितनी है 40, 80 × 80 है ना, 80x, 80 × x का मान कितना है 0.4 इंटू लंबाई कितनी है x, तो x क्या है, यानी लंबाई
ऊंचाई लंबाई तो आगे ना ऊंचाई, अब ऊंचाई ले रहे हैं एल इंटू एच है ये, ठीक है। एच कितना 10, 10 को 0.4 से गुणा करने पर 4 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 32 हो गया। 32 को 4 से गुणा करने पर 8 और 128 आ गया, ठीक है। 128 1 का या, ठीक है। तो 100 का ज्ञात करना 100 मीटर प्रति स्क्वायर से, तो कितना हो जाए 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कितना 12,800, तो क्या हो जाएगा 12,800 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोट थीटा बराबर 15/8 है तो थीटा न्यून कोण है, तो 1 माइनस कोष्टक 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 2 माइनस 2 साइन थीटा कोष्टक बंद कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक बंद का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो कोट थीटा क्या होता है, आधार अपॉन लंब होता है, ठीक है। आधार अपॉन लंब ये नहीं है, आधार है और ये लंब है, सॉरी कोट थीटा लंब अपॉन आधार होता है, लंब अपॉन आधार, ठीक है। लंब अपॉन आधार है, ये लंब है ये आधार है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, ये त्रिक नियम हो जाएगा ना, 8, 15 और 17, ठीक है। आधार लंब और कर्ण, अब ज्ञात क्या करना है, ये ज्ञात करना है, तो 1 माइनस लाल बटा कस, ठीक है। तो आधार क्या, कोस क्या होता है, कोस आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना 8 बटा कर्ण 17, ठीक है। नेक्स्ट में 2 प्लस 2 इंटू कोस क्या होगा, वही क्या हो जाता है 8/17, ठीक है, बटे में 2 माइनस 2 इंटू साइन क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना है 15/17 कोष्टक बंद इंटू 1 प्लस अगले कोष्टक में साइन थीटा क्या हो जाएगा 15/17। अब इनको निकालने में 17 में से 8 जाने पर कितना बचेगा 9, क्या हो जाएगा 9/17 इंटू आगे यानी 17 34 और 16 कितना है 17 34 और 16 कितना हो जाएगा 34 और 16 हो जाएगा 34 और 16 यानी कि 40 50/17 बटे में नीचा 34 में से 30 जाने पर 4/17 इंटू कितना हो गया 17 और 15 कितना हो गया 17 और 15 32, ठीक है। तो 32/17, तो ये कट गया, ठीक है। बचा क्या 9 इंटू 50/4 इंटू 32, तो क्या आ गया, अब ऊपर तो क्या हो गया, इसको 2 से काटने पर, इसको 5 इससे काटने पर यानी कि 5, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पर 225 और 64, तो क्या आ जाएगा 64/225, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 20 यानी कि 5 और 6, 1/5 होता है ना, 5 से 6 हो गया, ठीक है। और दूसरी पर हानि में हो रही है 10 से 9 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 2 यानी फर्स्ट वाले का विक्रय मूल्य ये है और दूसरी वाले का क्रय मूल्य है, तो दोनों बराबर हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको यानी कि 5 से गुणा, यानी कि इसको 5 से गुणा और इसको 3 से गुणा, ठीक है। इसको भी 3 से गुणा और इसको 5 से गुणा, तो ये बराबर हो गया, कितना हो गया आ गया, यानी 25 और 30, ये कितना हो गया 30 और 27, ये हो गया ना, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये तो कट गया, बचा कितना 25 से 27 हो रहा है, यानी 25 से 27 हो रहा है, तो कितना 2 एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 2 बटा कितने पे, यानी कि ये तो बराबर हो गया 27, 25 बटा क्या हो रहा है यहाँ पर 25, 30 और 55 कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट देखना, 55 कितना हो गया यहाँ पर, तो हो गया कितना 55 और यहाँ पर कितना हो गया 57, 55 और 57 कितना, यहाँ पर कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है ना, 2 ज़्यादा है,
तो कितने पे 55 पे, यानी 2/55 इंटू 100, ठीक है। अब इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से काटने पर 20 और इसको 5 से काटने पर 11, तो क्या आ गया 40/11। तो अब क्या हो गया 3 यानी कि 33 से ही 7/11%, ठीक है। 3 से ही 7/11% हो गया, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी को सभी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोस 2θ + 54 डिग्री बराबर sin θ, अब थीटा यानी कि 0 से बड़ा है, 2θ + 45 डिग्री और 90 से छोटा है, तो 1/cot 5θ प्लस sec 5θ/2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गया 90 हो गया ना, इन दोनों का योग 90 के बराबर होता है, तो 3θ + 54 बराबर 90 हो गया, ठीक है। अब 3θ बराबर कितना बचा यहाँ पर 27, इधर आने पर कितना बचा, सॉरी 36, 27 नहीं 36, 54 निकालने पर कितना बचा है 90 में से 36। अब थीटा बराबर कितना हो गया 12 डिग्री, 3 से भाग देंगे, यहाँ पर रखेंगे 1/cot 60 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 12×5 60 होता है ना, यहाँ पर थीटा 5 रखने में 60, तो cot 60 का मान कितना हो गया, cot 60 का मान 1/√3 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 12×5 60, 60 को 2 से भाग देने पर, 60 को 2 से भाग देने पर कितना हो गया 30, तो sec 30 का मान कितना होता है 2/√3। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 1/√3 एलसीएम आ गया तो कितना हो गया 3, ऊपर 2 और एक 3 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/√3/3, तो क्या हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत वेतन 29,900 है। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी को 90,000 मिलता है और 8 सुपरवाइजरों का औसत वेतन 65,000 है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपन ने टोटल 29,900 मान लिया, ठीक है। अब 2 अधिकारियों का वेतन कितना है, 90,000 है, ठीक है। कितना है 90,000, 2 अधिकारियों का वेतन 90,000 है, तो क्या करें 90,000, ठीक है, 2 का 90,000 हो गया, ठीक, ये 90,000 इंटू 2 का है, ठीक है, और 8 का कितना है 65,000, यानी कि 65,000 है 8 का प्लस 65,000 8 का, तो कितना हो रहा है अधिक 0 0 0 और 0 और 18, ठीक है, प्लस 8 का 0 0 0 और 8×5 40, 4 से 24 और 28, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 0 1 2 3 4, ठीक है। अब जोड़ने पर 8 8 16 16, 1 हासिल 3 और 1 4, ठीक है। अब कितने पे ज़्यादा है ये कितने पे अधिक हो रहा है 50 पर, 50 पर ही हो रहा है ना अधिक, 50 पर अधिक हो रहा है, 50 पर अधिक हो रहा है नहीं 50 पर, यानी 8 तो ये और 2 ये 10 तो निकल गए, 50 ही बचे, 50 पे अधिक हो रहा है, तो 5 से अब 5 से काटते हैं, 5 × 40 5 × 40 नहीं सॉरी 5 नाम 45, 5 नाम 45, एक बार और 1 बच गया, 5 2 10 और 0 0 यानी 9,020। अब ये क्या बोल रहा है कि कितने पे, यानी कि इस पे अधिक हो रहा है, ये कितने पे, टोटल औसत क्या था, ये था 29,900, तो उसमें से ये घटाने पर अपने को इनका औसत आ जाएगा टोटल का, ये अधिक हो रहा था। एक बार वापस देख लेना, सही तो है ना, यहाँ तो यहाँ सही था। अब इसमें से निकालते हैं 29,000 में से 900 में से 29,900 में से ये निकालने पर कितना हो जाएगा, 29,900 में से निकालने पर 0 0 7 और 0 2, कितना आ रहा है 20,700, सॉरी 20,700 तो नहीं है, तो कितना हो रहा है, 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी का वेतन, प्रत्येक अधिकारी को 90,000 मिलता है और 8 सुपरवाइजर का औसत वेतन इतना है, तो प्रत्येक को इतना मिल रहा है, सॉरी प्रत्येक को इतना मिल रहा है और 8 को इतना मिल रहा है, 8 का औसत वेतन इतना है।
एक बार वापस देखते हैं इसको। ठीक है, अब वापस देखते हैं इसको एक बार। यानी 2 का है कितना 9,000 है, प्रत्येक को मिल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक को 90,000 मिले हैं, तो इनका औसत पता निकालना है, तो औसत 90 ही हो गया। अब 90 में से ये निकालते हैं, यानी कितना अधिक हो रहा है, कितना अधिक हो रहा है ना, यानी कि 0 0, इसमें से 90,000 में से 29,900 निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा 0 0 1। अब बचा क्या 9, 9 में से 9 जाने पर 0 और 6। ठीक है, ये अधिक हो रहा है कितने पे 2 पे, ये अधिक हो रहा है प्लस। अब ये इसमें से ये निकालते हैं 65,000, 8 का औसत वेतन है ना, 65,000 में से 65,000 में 29,900 निकालते हैं, कितना बचेगा 0 0 10 10 में से 9 निकालने पर 1 और 14 14 में से 9 निकालने पर 5 और 5 5 में से 3। ठीक है, कितने पे 8 पे अधिक हो रहा है, तो 10 का तो निकाल दिया, कितना 50 पे अधिक हो रहा है, तो इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा। अब जोड़ते हैं तो 0 0 2 0 और 12 प्लस इसको गुणा करते हैं 0 0 8 8 पंजो 40, कितना 8 पंजो 40, तो 8 पंजो 40, 4 से 24 24 और 4 28। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 50 बराबर 0 0 10 का 0 और 1 हासिल और 10 10 का 0 और 2। ठीक है, अब 50 से काटते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा 50 से काटने में 4 4 पंजे 20, यानी कि 5 चौका 20, 4 5 2 10 और 20, यानी कितना हो गया 420 420 होगा ना 2 4000 सॉरी 4020, कितना 4020 4020 हो गया। ठीक है, अब 4020 ये तो कितना हो गया 4020। अब इसमें से निकालते हैं 4020, तो जो बचेगा यहाँ पर एक बार वापस देख लेते हैं कितना हो रहा है, 2 और 1 3 4 हो रहा है यहाँ पर, कितना 4, तो 8 पंजे 40 8020 हो रहा है। ठीक है, अब इसमें से निकालते हैं 29,000 में से 29,900 में से 8020 निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 8 8 1 और 2, ये हो गया 21,880। तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये DI का है तो DI को सभी को साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु P और Q क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजा AB और BC पर स्थित है। त्रिभुज B समकोण है, तो यदि AQ 11 सेंटीमीटर, PC बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज है A B और C, ये समकोण है। अब क्या बोल रहा है AB, यानी AB पर तो क्या है, AB पर तो है P और AC पर है, यानी कि और क्या बोल रहा है BC पर क्या है Q, यहाँ पर क्या है Q। B समकोण है, AQ की लंबाई यानी A और Q की लंबाई कितनी है 11 और C और P की लंबाई कितनी है 8, इसकी लंबाई कितनी है 8 और AC की लंबाई कितनी है 13 टोटल ये। तो P और Q इसकी लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ से। तो सबसे पहले A B और Q में A B Q में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले AQ बराबर AB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, अब तो इसमें करते हैं B C और P में इसमें ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले CP का स्क्वायर यानी CP का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस B और Q का स्क्वायर, इसका AP का स्क्वायर A और P का, यानी BP का स्क्वायर B और P का स्क्वायर। अब इन दोनों को इनको जोड़ते हैं, तो AQ स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो ये तो क्या हो गया, ए क्यू का तो कितना हो गया, ए और क्यू 121 स्क्वायर करने पर 121 प्लस सी पी का कितना हो गया 8, यानी 8 का कितना हो गया 64 और बराबर ये क्या हो गया ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। तो ये टोटल का हो गया ना, ए सी बराबर हो गया, तो ए सी का स्क्वायर कितना 13, तो 169 प्लस इन दोनों, ये दोनों क्या हो गए, यानी बी और क्यू का स्क्वायर ये और बी पी का स्क्वायर ये इसकी बराबर हो जाएंगे पी और क्यू की बराबर। तो पी और क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। अब यानी कि इसको इधर भेजने पर कितना हो जाएगा, ये तो टोटल कितना हो गया 5, 8 और 1, इसमें से ये निकालने पर 1, 2 और ये निकालने पर कितना 15, 15 में से 6 और कितना बचा 1 यानी 16। तो P और Q बराबर कितना हो गया 4, पी क्यू बराबर कितना हो जाए 4। तो थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 बराबर 0 है तो थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो sec थीटा प्लस tan थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये द्विघात से करते हैं, तो सबसे पहले इनका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कितना 4 cos थीटा और माइनस cos थीटा प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इनमें से 2 cos थीटा कॉमन लेने पर क्या बचेगा cos थीटा माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लेने पर cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। बचा क्या 2 cos थीटा माइनस 1 और cos थीटा माइनस 2 बराबर 0। अब cos थीटा बराबर 2 ये तो नहीं हो सकता क्योंकि cos थीटा का मान होता है 1 से 1 तक होता है। ठीक है, -1 से 1 तक होता है, इनके बीच होता है। ये तो 2 है तो अधिक होगा, ये तो नहीं हो जाएगा। अब ये होगा तो cos थीटा बराबर क्या हो गया 1/2 और 1/2 कब होता है cos थीटा 60 पर, तो cos थीटा का मान क्या आ गया 60। अब यहाँ पर 60 मान रखते हैं। sec 60 क्या होता है, sec 60 क्या होता है, यानी sec 60 पर 2 प्लस tan 60 पे क्या होता है √3, तो क्या आ गया 2 प्लस √3 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √x माइनस 1/√x बराबर √7 है तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करें। तो इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा x² प्लस दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं इनका, इसका यहाँ से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 7, कितना हो गया 7। अब बराबर x माइनस 1/x प्लस हो गया यहाँ पर प्लस बराबर कितना हो गया 9। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं इनका वापस, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 81। तो x² प्लस 1/x² बराबर क्या हो गया 79। तो क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज के कोण AP में यदि सबसे छोटा कोण का माप सबसे बड़े कोण के माप से 50 कम है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करें। तो AP है तो AP में क्या होता है A प्लस D और A प्लस 2D, ये होता है ना। तो अब ज्ञात करते हैं, यानी कि क्या दिया हुआ है सबसे बड़े कोण का माप, यानी कि छोटे कोण से 50 अधिक है, यानी कि इससे A घटाने पर यानी 2D बचेगा, यानी कि 2A प्लस 2D में से A घटाने पर A से A कट जाएगा, 2D बचेगा बराबर 50। तो D बराबर कितना हो गया 25, कितना हो जाएगा 25, D बराबर 25 हो गया। ठीक है, अब टोटल क्या दे रखा अपने को A, यानी A प्लस D प्लस A प्लस 2D बराबर टोटल 180 होता है। ठीक है, 180 होता है ना, तो 3A प्लस 3D बराबर कितना हो गया 180, कितना 180। तो A प्लस D बराबर कितना हो गया 60। अब D का मान क्या है 25, तो A का मान क्या हो जाएगा 25 में से निकालने पर 35, कितना हो जाएगा 60 में से 25 में 35 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो A बराबर 35 प्लस
25 को डी से यानी कि 2 से गुणा करें 50 बराबर 85। तो सबसे बड़ा कोण क्या हो गया 85, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर 2 है तो x y बराबर 0 नहीं है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। तो x और y को एक भी मान सकते हैं, यानी x और y का मान रखने पर 1 और 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो भाग देने पर 1 और 1 1 मानने पर भाग देने पर 1 बराबर 2 हो गया। तो 1 और 1 रखने पर बराबर 0 हो गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं और एक तरीका, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दूसरा तरीका, ठीक है। एलसीएम लेने पर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x और y। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और y बराबर 0। ये क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0। तो क्या हो गया, x माइनस वाई बराबर भी 0 होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 5 किमी की दूरी और धारा की दिशा में 7.5 किमी की दूरी 45 मिनट में तय कर सकती है। यहाँ धारा की दिशा 5 किमी की दूरी और धारा की विपरीत दिशा 2.5 किमी की दूरी 25 मिनट में तय कर सकती है। इस धारा की दिशा में 6 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले 5 बटा कहाँ जा रही है, धारा की विपरीत दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम बराबर प्लस 7.5 बटा अप स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में बराबर कितनी है 45 यानी 45 बटा 60 घंटे में बदलने के लिए। तो 45 बटा 60 क्या हो गया, 15 से काटने 15 × 45 और 15 × 4 60, ठीक है। अब नेक्स्ट में दूसरे वाले में क्या दे रखा है, 5 धारा की दिशा में यानी 5 किमी तो कहाँ जा रही है, धारा की दिशा में। तो 5 किमी धारा की 7.5 यहाँ पर 5 मान लेते हैं, ठीक है। 5 तो क्या हो गया यहाँ पर धारा की दिशा में 5 किमी की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 2.5। धारा की दिशा में अप स्ट्रीम यानी u प्लस और डाउन स्ट्रीम बराबर 2.5। डाउन स्ट्रीम जा रही है बराबर कितना है 25 मिनट ले रहे हैं। तो 25 मिनट का क्या हो गया 25 बटा 60, 5 से काटने पर 5 बटा 12। अब इन दोनों को बराबर करते हैं, यानी कि इसको बराबर 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करने पर ये और 2 से गुणा करने पर ये और 2 से गुणा इसको करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाने पर ये कितना हो जाएगा 10 u माइनस 7.5 यानी कि अप स्ट्रीम बराबर यहाँ पर कितना हो गया 6 काटने पर 6, तो 5 बटा 6 माइनस 3 बटा 4। ये तो कट गया ना घटाने पर, यानी कि 5 हो गया, ये भी 5 है, 5 बटा डी और 5 बटा डाउन स्ट्रीम और 5 बटा डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम एलसीएम लेने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर निकालने में 2.5 बराबर एलसीएम कितना 24 बराबर कितना 24। अब एलसीएम कितना हो गया 4 और 20 और माइनस 18 बराबर कितना 2 बटा 24 बराबर 1 बटा 12। अब अप स्ट्रीम बराबर क्या आ गया, अप स्ट्रीम बराबर 24 और 30 यानी अप स्ट्रीम बराबर 30 आ गया। तो अप स्ट्रीम में पूछ रहा है धारा की दिशा में, तो 6 बटा 30 तो कितना 1 बटा 5। अब इसको मिनट में बदलना तो 60 से गुणा, तो कितना आ गया 12 5 यानी 12 × 5 = 60, तो 5 हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 56√7 x³ माइनस 2√2 y³ कोष्टक बंद भाग, और इसमें भाग दे रहे हैं 2√7x माइनस 2√y बराबर ax² प्लस by² माइनस cxy है। तो a प्लस b माइनस √14 c का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसको, ये क्या बन रहा है, ये इसका क्यूब बना है, तो ये क्यूब में क्या बनता है, सबसे पहले यहाँ पर 2√7x³ क्यूब बनता है, ठीक है, माइनस ये √2y और क्यूब बनता है, ठीक है। ये ऊपर ये है ना, इनको सोल्व करने में वापस ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बराबर क्या होता है,
ये बराबर होता है 2√7x माइनस 2√2y कोष्टक क्या हो जाएगा अंदर हो जाएगा इनका स्क्वायर यानी कि 14 और यानी 4 और 7 यानी 28 एक्स स्क्वायर प्लस वाई यानी कि 2y स्क्वायर और प्लस अंदर क्या हो जाएगा, इनको गुणा करने पर आपस में यानी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2√14x और y। ठीक है, ये हो गया। अब a बराबर, इससे तो ये कट जाएगा, भाग देने पर कट जाएगा ना, गुणा में तो कट जाएगा, बचा क्या ये। तो a बराबर तो कितना आ गया, a बराबर आ गया 28 और b बराबर 2 और c यानी कि c बराबर क्या हो गया माइनस का 2 और √14। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 28 प्लस 2 माइनस और माइनस प्लस हो गया तो कितना 28, तो कितना आ गया 56, 28 2 56 और 2 58, तो कितना 58 हो गया। तो सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर महिला और मेन और क्या हो जाएगा मेल और फीमेल। ठीक है, मेल प्लस फीमेल बराबर कितना है 15,280। ठीक है, पहले ये थी, बाद में वृद्धि हो रही है इनकी। ठीक है, तो वृद्धि हो रही है तो m अपॉन यानी कि 25 m/4 प्लस फीमेल कितना है, कितनी वृद्धि हो रही है 3 यानी 3f यानी कि 20 बराबर। अब इसमें से कितने की वृद्धि हुई यानी 18,000 में से घटाने पर कितना हो जाएगा 18,000 यानी 18,000 में से 18,428 में से घटाने पर कितना होगा। ठीक है, 28 में से ये घटा रहे हैं तो 8, 12 में से 4 और 1 और 3, कितनी की वृद्धि हुई 3,148 की वृद्धि हो रही है। तो 48 की वृद्धि हो रही है तो इनमें सभी में 4 का भाग देंगे। ठीक है, इसमें 4 का भाग, इसमें भी 4 का भाग और इसमें भी 4 का भाग दे रहे हैं। तो 4 का भाग देने पर ये क्या हो जाएगा 4 × 12 कितना 4 × 12 बचा कितना 3, 4 × 32 और 4 × 4 और 0। अब इसमें से ये घटाएंगे। ठीक है, किसमें से ऊपर वाले, इसमें से ऊपर वाले से एक ये घटाने पर क्या हो जाएगा ये तो कट जाएगा और बचा गया f/4 माइनस 3f/20 बराबर क्या आ गया यहाँ पर ऊपर वाले इसमें घटाएंगे तो 2। अब 10 में से 4 गया तो 6 और बचा कितना 7 में से 1 जाने पर 6 ये आ गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 20 एलसीएम हो गया इनका। तो 20 एलसीएम 5f माइनस 3f बराबर 662। तो ऊपर तो क्या आ गया 2f f से f कट जाए, 2 से 20 कट जाए तो क्या होगा f बराबर 10 बराबर 662। तो f बराबर क्या हो गया 6,620। तो 6,620 आ गया। ठीक है, अब ये तो किसका है f का, अब इसमें से ये तो फीमेल का आ गया, अब इसमें से मेल का ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये घटाने पर मेल का आ जाएगा तो 15,280 में से ये घटाने पर कितने घटेंगे 6,620 घटाने पर कितना 0 कितना 6, 12 में से 6 जाने पर 6 और कितना बचा यहाँ पर 14 में से 8। अब इनमें से ये घटाएंगे। ठीक है, ये घटाने पर कितना हो जाएगा, इनका अंतर पूछ रहा है दोनों मेल और फीमेल का अंतर पूछ रहा है तो मेल में से फीमेल घटाने पर 6,600 यानी ये घटाने पर कितना हो जाएगा 0, 4 और 0। यहाँ पर क्या आ रहा है ये एक बार इसमें भाग दे के देखते हैं क्या सही किया गया भाग। इसमें से घटाया नहीं इसमें से, यानी इसमें से ये घटा रहे हैं तो 8 और
2 आ गया, सॉरी 2, 2 में से 6 सही है। यहाँ पर कितना बचा, इसमें भाग देने पर 4 सही है क्या, 4 4 3 12, 3 बजे 4 उल्टे 32 और 1 और 0 यानी कि सॉरी 2 आएगा ना यहाँ पर, 4 2 8 होगा, ये 2 होगा यहाँ पर, कितना 2 होगा, ठीक है। 2 होने पर अब इसमें से घटाएंगे ये, यानी ये घटाएंगे तो कितना, 2 होने पर यहाँ पर 2 और 11, 11 में से 4 जाने पर, 11 में से 4 जाने पर 7 होगा यहाँ पर, कितना 7 7 और बचा कितना 672, यहाँ पर 607 होगा, ठीक है 72, और यहाँ पर भी 672, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। अब 7 होगा तो ये 7 हो गया यहाँ पर। अब ज्ञात करने के नेक्स्ट है ना, तो 16 यानी कि कितना बचा यहाँ पर भी ऊपर 7 होगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो कितना बच रहा है 0 6 और 12, 12 में से 7 जाने पर 5, कितना 5, यहाँ पर 5 हो गया 0। अब इसमें से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 0 4 और 15, 15 में से 7 निकालने पर 8 और 1 यानी 1840 हो गया, कितना 1840। तो कौन सा, थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30,000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 2/3 वर्ष में भुगतान किया जाने वाला वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो क्या पूछ रहा है, 2 यानी कि 2 वर्ष का तो क्या हो जाएगा 15% और 15%, ठीक है। और तीसरे वर्ष का क्या है 15 × 2/3, तो क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 को 2 से गुणा करने में 10, क्या हो गया 10%, ये 3 हो गए 10%। अब इनका यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में सक्सेसिव क्या होगा 30 में से यानी कि क्या हो गया 15 15 30 माइनस 225 यानी 2.25, माइनस करने पर कितना हो जाएगा और प्लस 10 है ना, 2.25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 75 बचा कितना 29 में से 2 जाने पर 27, कितना हो जाएगा 27 प्लस 10 जोड़ेंगे बराबर 10 जोड़ प्लस 10 जोड़ने पर, अब माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, माइनस 27.75 इंटू 10/100 यानी 10 और 2.7 हो गया, ठीक है। कितना 2.7, तो कितना ये तो कितना हो गया 37 और 2 39, कितना हो गया 39, इनको जोड़ेंगे तो कितना 37.75 और ये 2.7 और 5 12 14 1 15 1 80 8 और 10 को 0 और 1 40 यानी 40.5 हो गया, कितना 40.5। अब इसको 3000 से गुणा करेंगे, कितने से 3000 से गुणा करेंगे, कहाँ पर एक बार देखना 15 15 30 में से 2.25 निकालने पर 5 और 7 और 10 यानी कि 9 में से 7 और 2 27 पॉइंट, यहाँ तक तो सही है। कर्मागत सक्सेसिव, अरे सॉरी सक्सेसिव क्या होता है, जोड़ना पड़ेगा इनको, छूट थोड़ा ना दे रहे हैं, यानी अपने तो ऐड हो रहा है, यहाँ पर छूट नहीं दे रहे हैं, छूट पर होता ही है, ठीक है माइनस। तो यहाँ से प्लस देखते हैं कितना, प्लस कितना हो गया 32.25 प्लस 10 और प्लस 32.25 इंटू 10/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो क्या हो गया ये 42.25 प्लस 3.225, तो इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 3.225 को जोड़ने पर 5 7 4 और 5 और 4 कितना हो गया 45.475 इंटू इनको गुणा करेंगे 30,000 से 1 2 3 4 इंटू बटा 100 है ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इनसे गुणा करेंगे
तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15, एक हासिल 21 रेक 22, 2 और 2 हासिल 12 और 2 16, 16 और एक हासिल, ठीक है, एक हासिल हो गया ना। अब एक हासिल बचा कितना, 15 और 1 16, एक हासिल 12 और 1 13, कितना छोटे पॉइंट, यानी कि 2 छोटे पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, यानी कि यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, कितना हो गया 13,004 है यहाँ पर, सॉरी 4 13,642, तो 13,642.50, तो ये हो गया थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी को बाद में करेंगे सभी को साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि व्यय अनुपात ये है और ए और बी की व्यय के बराबर है, यानी कि ए की आय बी के व्यय, यानी ए की आय क्या है, ए की आय 4 है और व्यय क्या है, बी का व्यय 8 है, तो एक बराबर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब एक बराबर 2 हो गया तो इनकी आय कितनी होगी, 8 और 10, यानी कि इनमें से 3 है इसके व्यय और इसका 8 है, तो इनका निकालने पर कितना हो जाएगा 5 और इसका निकालने पर 2 हो जाएगा, तो क्या हो गया 5:2। इसी के साथ हमारा 20 अगस्त का सेकंड पेपर भी समाप्त होता है। अब कल देखेंगे 20 अगस्त का थर्ड पेपर, ठीक है।